की तारीख में वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और 2014 में जब वो आए थे तो उनके पास जो योजनाएं थी और जो वो कह रहे थे ये कर देंगे वो कर देंगे, उसमें नोटबंदी जैसी योजना और सुझाव सलाह भी है, तो उनके पास लग रहा था कि हम कुछ कर देंगे और वंदे भारत जैसी ट्रेन चला देंगे तो क्रांति हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि बहुत अच्छा हो गया, डिजिटल इंडिया हो जाएगा, लोग नेट बैंकिंग से पेमेंट करने लगेंगे तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी और उससे बहुत फायदा हो जाएगा और शायद उसके बाद उनको दोबारा इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, वो ऐसे ही जीत जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये मुगालता उनको था, हो सकता है, होगा, रहा होगा। लेकिन जो अब 10 साल बाद जो हालत है उसमें तो वाकई वो उनको मैंने अगर वो देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे तो वाकई चिंता की बात है। और अगर जानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जैसे डिजिटल इंडिया पे इतना शोर मचाया गया, अभी हम सब लोगों ने बात की कि डिजिटल में इसके बावजूद दुर्घटना हो गई। रेलवे का पूछताछ इतना खराब है, मैं 20 25 30 साल से देख रहा हूं कि आप जब फोन पे था, लैंडलाइन पे था, तब से लेकर अभी तक आप ये भरोसा नहीं कर सकते कि ट्रेन 10 मिनट पहले आएगी कि आधे घंटे बाद आएगी कि लेट आएगी। आपको अभी भी ये तय नहीं है। अब जो ट्रेन एक बने 10,000 किलोमीटर पहले 10 घंटे लेट है, उसका आप यहाँ का समय देखने जाइएगा तो आपको बताया जाएगा कि वो मेकअप कर लेगी। आप देख रहे हैं हर स्टेशन पे कि वो कितनी लेट पहुंच रही है, उसके बावजूद आपको बताया जाएगा कि मेकअप कर लेगी। इसमें जनता का भला कहां है? खाली लोगों को धोखा देने का जो दिमाग में भरा हुआ है कि मेकअप कर लेगी, तो वो मेकअप कभी करती नहीं है। और अगर करती है तो उसका औसत निकाल करके एक बताया जा सकता है कि भाई ट्रेन लेट है, 10 घंटे लेट है, 1 घंटा या 1.5 घंटा मेकअप कर सकती है और इतने बजे तक आ जाएगी 10 घंटे बाद वाले के लिए। और उसके बाद वाले स्टेशन पे तो वो 10 ही मिनट मेंटेन कर सकती है या 5 ही मिनट मेकअप कर सकती है। और राइट बिफोर टाइम से तो खुलेगी नहीं। तो अगर ये ठीक ठाक बताया जाता तो ये भी लगता कि एक काम हुआ है, वहां तक नहीं हुआ है। बाकी बड़े काम की मैं क्या बात करूं। और जहां तक ये है बीमा, माने रेल दुर्घटना में मुआवजा मिलना चाहिए, ये बहुत सामान्य सी बात है। अब तो दुर्घटना नहीं होनी चाहिए और हो जाए तो मुआवजा मिलना चाहिए। तो मुआवजा मिलने के लिए इन्होंने बीमा की व्यवस्था शुरू कर दी। ठीक है, वो ऑप्शनल है और बहुत कम पैसे लगते हैं, लेकिन जब दुर्घटना हो गई तो उस बीमे का क्या होगा वो खबर आज कहीं नहीं है। अभी तक उसकी कोई चर्चा मैंने नहीं सुनी है। और ये कहा जाता है कि बीमा है और बीमा वाला देखेगा, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन घोषणा हुई है कि प्रधानमंत्री इतना देंगे, रेल मंत्री इतना देंगे। इसकी क्या जरूरत है? जब बीमा है तो मुआवजे की क्या जरूरत है? बीमा देखेगा। तो ना आप बीमा चलने दे रहे हैं, ना प्रधानमंत्री राहत कोष से दे रहे हैं, ना रेल मंत्री मुआवजा दे रहा है। और सिर्फ मुआवजे की बात मैं कर रहा हूं, जो बुनियादी जरूरत, पहली जरूरत है, उस पर कोई इंतजाम नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है। अगर बीमा करते हैं, बीमा होता है और ये होता कि भैया बीमा थी और आप जिन लोगों ने कराया उनको मिलेगा, जिनने नहीं कराया उनको नहीं मिलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बीमा होने के बावजूद सरकार ये कह रही है कि ज्यादा घायल को ये पैसे देंगे, कम घायल को ये पैसे देंगे, इसको इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन बीमा वो किस लिए हो रहा था और कौन पैसे ले रहा था? वो पैसा जिसके पास गया वो कहां गया? तो इस तरह से तो सरकार ने काम किया है। और मैं बहुत छोटे, बहुत पहले स्तर के काम की बात कर रहा हूं। तो अगर यहां ये है तो बड़े स्तर पे क्या हुआ होगा वो तो हम लोग अब समझ ही सकते हैं। जब इस तरह से दुर्घटना हो रही है तो 36 पैसे 35 पैसे लगते हैं बीमा में और उसका हिसाब नहीं है, तो बढ़ेगा क्या, हुआ होगा हम लोग क्या बताएं। तो इसलिए बहुत हालत खराब है और वो समझ रहे हैं और इसीलिए सब कुछ है, सारी घबराहट और वो पसीना और सब कुछ सब उसी कारण से है। और इसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता है। बाजी मुझे लगता है उनके हाथ से निकल गई। राजीव जी, तो विश्वास हिला हुआ है क्या कुर्सी